मंजरी न्यूज 22 इंडिया में आपका स्वागत है। तो चलिए रुक करते हैं अब तक की ताजा खबरों की तरफ। जनपद बाराबंकी के थाना मोहम्मदपुर खाला अंतर्गत गंगापुर घाट सुमली नदी में बुधवार को संदिग्ध परिस्थितियों में 16 वर्षीय नाबालिग युवती का शव नदी के पानी में तैरता पाया गया, जिसे देख क्षेत्र में हड़कंप मच गया और नदी तट पर गए राहगीरों ने जिसकी सूचना परिजनों को दी। परिजनों ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव की शिनाख्त अपनी बेटी शबनम के रूप में की है। बता दें कि पूरा मामला मोहम्मदपुर खाला थाना अंतर्गत छेदा चौकी क्षेत्र का है, जहां गैसापुर गांव के निवासी मोहर्रम अली के 16 वर्षीय पुत्री 9 दिन पूर्व घर से लापता हो गई थी। परिजनों ने जिसकी गुमशुदगी की तहरीर पुलिस को देकर युवती की खोज करने की गुहार लगाई थी। वहीं परिजनों ने गांव के रहने वाली रूबी पुत्री जाबिर के साथ घर से बाहर आने की आशंका जताई है। परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पानी से बाहर निकलवाकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। थाना क्षेत्र छेदा चौकी अंतर्गत गैसापुर की रहने वाली 16 वर्षीय शबनम का शव गांव से करीब 500 मीटर की दूरी पर स्थित गंगापुर घाट सुमली नदी में तैरता हुआ मिला। घाट पर युवती का शव मिलने की सूचना पाकर आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया और नदी के तट पर लोगों की भारी संख्या में भीड़ जमा हो गई। वहीं परिजनों ने बताया कि मेरी पुत्री गांव के ही रहने वाले जाबिर की पुत्री रूबी के साथ ही ज्यादातर रहती थी। शबनम जिस दिन घर से निकली थी उस दिन भी बताया जा रहा है कि वह रूबी के ही साथ थी और जिस दिन से वो लापता हुई है उसी दिन से दर दर भटक रहा था, लेकिन कहीं पर उसका पता नहीं चला, जिसका शव नदी में तैरता हुआ मिला है। करीब 9 दिन पूर्व घर से लापता हुई शबनम की गुमशुदगी की तहरीर परिजनों ने पुलिस को दी थी। वहीं पुलिस ने शक के आधार पर एक सप्ताह पूर्व उसी गंगापुर घाट सुमली नदी में जाल बिछवाकर काफी समय तक खोजबीन की थी, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा था। वहीं बुधवार को करीब एक सप्ताह बाद उसी सुमली नदी तट पर शबनम का शव पानी में तैरता हुआ पाया गया। वहीं संबंध में थाना प्रभारी जय किशन राणा ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अब तक के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की ताजा खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 22 इंडिया, खबर भी असर भी, और हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें।